जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान से किसी गलती का हो जाना आम बात है और फिर इस गलती के होने के बाद पछतावा भी होता है। लेकिन अगर आप हमारी तरह गलतियां करके अपने पेरेंट्स से डांट खाते हैं तो हम आपको बता दें कि आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अब आपसे जब कभी भी छोटी मोटी गलती हो जाए तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि आज हम आपको हिस्ट्री में होने वाली उन गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने करोड़ों का नुकसान करवा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। एमवी प्रेस्टीज ऑयल स्पिल डिजास्टर। चलिए सबसे पहले आपको एक हैरान कर देने वाले डिजास्टर के बारे में बताते हैं, जहां नवंबर 2002 को ऑयल टैंकर एमवी प्रेस्टीज में 77,000 टन ऑयल मौजूद था और सब काम नॉर्मल रूटीन में चल रहा था। पर तभी एक दिन 26 साल पुरानी विसल पानी में फंस गई, जिसकी वजह से टैंक पानी में ब्लास्ट कर गया। जिसके बाद इसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों से मना कर दिया। जहां 19 नवंबर को पूरा विसल पानी में डूब गया। अब जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा ऑयल पानी में फैलेगा तो पानी का गंदा होना तो कन्फर्म है, और यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज के बहुत से बीच बुरी तरह इसका शिकार हो गए। ऐसे में दोस्तों, इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर था कि खर्चा भी उतना ही बड़ा लगना था, और सेम ऐसा हुआ भी, क्योंकि इस तबाही की वजह से 368 मिलियन यूरोज का खर्चा आया, जो कि 494 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। ऐसे में दोस्तों, पूरे डिजास्टर की वजह से इस जहाज़ के कैप्टन को अरेस्ट कर लिया गया। पर 2013 में कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये फैसला दिया कि डिजास्टर का गुनहगार पूरी तरह से कैप्टन नहीं है। इस वजह से कुछ समय तक इसका लाइसेंस कैंसिल करने के साथ साथ इसे सजा भी सुनाई गई। लेकिन आपको बता दें कि ये सजा कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े भारी नुकसान की वजह से वो पछतावा तो पहले ही कर रहा था। पिपर अल्फा ऑयल डिजास्टर। दोस्तों, स्कॉटलैंड के अबेरडीन कोस्ट से 120 मील की दूरी पर मौजूद पिपर अल्फा नाम का ऑयल प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1976 से प्रोडक्शन शुरू हो गया था। लेकिन पहले यहाँ सिर्फ ऑयल का प्रोडक्शन होता था। वहीं कुछ अरसे बाद इसमें गैस का भी प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। लेकिन 6 जुलाई 1978 में यहाँ एक ऐसा डिजास्टर हुआ जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। असल में दोस्तों, हुआ ये कि ये पंप प्रेशर सेफ्टी वाल्व की रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी, और इसी वजह से इसे कुछ समय डिस्क कवर से सील कर दिया गया। और ऐसा करने के बाद इस शिफ्ट में मौजूद सभी लोगों से कहा गया कि वो गलती से भी पंप को ना खोलें, वरना ये खतरे का बायस बन जाएगा। और सभी लोगों ने इस बात को फॉलो किया और अपनी शिफ्ट मुकम्मल करके घर रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों, जब अगली शिफ्ट आई तो सभी कंस्ट्रक्टर अपने काम में लगे हुए थे, जिस वजह से वो नई आने वाली शिफ्ट को पंप में होने वाली खराबी को बताना भूल गए। और ये गलती इनकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि वर्कर्स ने पंप ऑन कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। जहां पंप की मेंटेनेंस ना होने की वजह से प्रेशर बढ़ने लगा, और हाई प्रेशर की वजह से इसमें गैस लीक करना स्टार्ट हो गई। और फिर इसके बाद यहाँ आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ 167 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं डिजास्टर से जो खर्चा हुआ वो भी कम चुका देने वाला नहीं था, क्योंकि एक छोटे से मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक ही मिनट में 1.7 बिलियन यूरोज का खर्चा आया। और ये सब कुछ एक छोटे से मिसकम्युनिकेशन की वजह से पेश आया। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि इस ऑयल प्रोडक्शन कंपनी के साथ साथ बाकी लोग भी ये सीख गए होंगे कि चीज़ों को सही ढंग से क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह के बड़े बड़े डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से आप पछताए हों? अगर ऐसा कुछ किया है तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। लेक पैगनियो डिजास्टर। दोस्तों, यूएस के लुइसियाना में मौजूद लेक पैगनियो, जो कि काफ़ी शानदार लेक है, जिसकी गहराई 200 फीट है, यानी कि दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। ऐसे में बहुत से लोगों की ये मनपसंद जगह भी थी, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन में सबसे ज़्यादा फेमस थी। लेकिन 1980 में एक माइनिंग कंपनी ने इस झील में खुदाई की और गलती से एक साल्ट माइन में ड्रिलिंग कर दी। दोस्तों, ये साल्ट माइन डायमंड क्रिस्टल साल्ट माइन कंपनी की तरफ से चलाई जा रही थी, लेकिन इस ड्रिलिंग होने की वजह से पूरी माइन पानी में बह गई
जिसकी वजह से चारों जानब पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। खुशकिस्मती से इस समय वहां मौजूद 55 वर्कर्स को कुछ भी नहीं हुआ, जहां सभी सही सलामत बच गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द तो ड्रिलिंग कंस्ट्रक्टर को हुआ था, क्योंकि इसे इस नुकसान की तलाफी के लिए बहुत सा पैसा देना पड़ा। जहां पहले तो इसने $32 मिलियन डायमंड क्रिस्टल साल्ट कंपनी को दिए, तो वहीं $12.8 मिलियन इस जगह के आसपास मौजूद प्लांट नर्सरी को देने पड़े, क्योंकि इस छोटी सी गलती ने इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया। क्योंकि एक झील जो पहले फ्रेश वाटर की थी वो अब खारे पानी में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद लोगों को काफ़ी मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक लाजमी कर दें। हेनशिन एक्सप्रेसवे डिज़ास्टर। दोस्तों, आज जापान दुनिया के कामयाब देशों में से एक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जापान ने ये सब कुछ बहुत आसानी से कर लिया तो ये यकीनन गलत होगा, क्योंकि चाहे न्यूक्लियर अटैक हो या फिर अर्थक्वेक, हर बार जापान को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। लेकिन 17 जनवरी 1995 में जापान के कोबे शहर में जो ज़लज़ला आया था, इसने पूरे शहर को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, क्योंकि इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.9 था। ऐसे में भले ही ये सिर्फ 20 सेकंड के लिए आया था, लेकिन इसी 20 सेकंड में इसने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया। यूं तो इससे बहुत सारी तबाही हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी तबाही हुई वो हेनशिन एक्सप्रेसवे का गिरना था, क्योंकि ये कोबे और ओसाका का मेन ट्रांसपोर्ट का सोर्स था। इसलिए इस अर्थक्वेक की वजह से इस एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन पूरी तरह से बदल गया। जब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से गिर गया तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि हर कोई हैरान था कि सिर्फ 20 सेकंड के इस जल्जले से इतना बड़ा एक्सप्रेसवे कैसे गिर सकता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब बारी थी इसको दोबारा से तैयार करने की। आपको बता दें कि इसको दोबारा से रीबिल्ड करने में काफ़ी सारा खर्चा हुआ, और ठीक 1 साल बाद सितंबर 1996 में जब दोबारा से इसे खोला गया तो इसकी लागत $4.6 बिलियन के करीब थी। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि ये तो इस अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान का छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सी इमारतें भी तबाह हो गई और कई सारे घर बुरी तरह से डैमेज हो गए, जहां कुल मिलाकर 20 सेकंड के इस अर्थक्वेक ने $200 बिलियन का चूना एक ही बार में लगा दिया। खैर, पैसों को भूल भी जाएं, लेकिन इस हादसे में 6434 लोगों की जानें भी चली गई और करीब 4600 के करीब लोग गायब हो गए, जिन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर। दोस्तों, अब हम आपको जिस डिज़ास्टर के बारे में बताने वाले हैं, इसने तारीख के पन्नों में अपनी जगह बना ली, क्योंकि ये एक ऐसा डिज़ास्टर था जिस पे एक पूरी सीरीज भी बनाई गई। आपको बता दें कि ये छोटा मोटा डिज़ास्टर नहीं बल्कि न्यूक्लियर डिज़ास्टर था। असल में दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 को आरबीएम न्यूक्लियर रिएक्टर के सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे थे, जहां पर यह टेस्ट यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा था, जिसी में वर्कर्स को अचानक से लाइट कट हो जाने पर किस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलिंग सर्कुलेशन को चालू रखना है, इसके बारे में बताया जा रहा था। और इसी ट्रेनिंग के 1 मिनट के गैप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरहीट होने लगा, जहां ये सोचा जा रहा था कि इसको रोकने के लिए बची हुई रोटेशनल टरबाइन जनरेटर ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सोचें वैसा ही हो, ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अचानक से पावर लेवल 0 हो गया। इस वजह से रिएक्टर अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच गया। इस पूरे वाक़े में हैरानकुन बात यह थी कि इसे ऑपरेट करने वाले लोगों को ये पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो लगातार रिएक्टर को शट डाउन करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और रातों रात 50,000 लोगों को इस एरिया से निकलना पड़ा। और इस एक्सप्लोजन की वजह से 2 ऑपरेटर मौके पर ही मर गए। इसके अलावा 150 लोगों को फ़ौरन हॉस्पिटल भेजा गया। दोस्तों, ये डिज़ास्टर वाकई में ही बहुत ख़तरनाक था, जिसकी वजह से करीब 100 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। और अगर इससे हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो कुल मिलाकर $235 बिलियन का खर्चा आया था, जिसके बाद ये जगह अभी भी सुनसान पड़ी हुई है, जहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, ये थी तारीख की कुछ ऐसी गलतियां जिसने एक ही बार में अच्छा खासा चूना लगा दिया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन आपको इसको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा।
तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।